महान विचारक स्वेट मार्डेन की श्रेष्ठ कृति का हिंदी रूपांतरण अपने आप को पहचानिए। स्वेट मार्डेन के विचार, जिन्होंने संसार में नई दृष्टि, नई सोच और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिए। मन की दुर्बलता। तुम तब तक शक्तिशाली नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे मन में यह जमा रहेगा कि हम दुर्बल हैं, बेकाम हैं और 2400 घंटे तुम ऐसी हीन भावनाओं से ग्रस्त रहोगे। आपके विचारों का संपूर्ण प्रभाव आपके आदर्श की ओर प्रभावित होना चाहिए, उसके विपरीत या भिन्न दिशा में नहीं। विचारों की एकाग्रता के कारण ही मानव सभ्यताओं की सभी भावनाओं, अच्छे चमत्कारों को प्रकट होने का अवसर मिलता है। अच्छी वस्तुओं, अच्छी अवस्थाओं के निर्माण में इनका योगदान समझ लीजिए। मन में दृढ़ विश्वास जमा कर लीजिए कि आपका जीवन किसी विशाल, विराट, व्यापक, महत्वपूर्ण, उपयोगी कार्य के लिए है और आप उस कार्य को तभी पूर्ण कर सकेंगे जब आप अपनी बुद्धि और प्रयत्न का संगम कर सकेंगे, जब आप अक्लमंदी, चतुराई, कुशलता, सतर्कता से कोशिश कर सकेंगे, यदि आप अपने मन को लगातार रचनात्मक स्थिति में बनाए रख सकते हैं, यदि आप अपने आदर्श की ओर बढ़ने में निरंतर संघर्ष करते रह सकते हैं, यदि आप अपने सपने को साकार करने के लिए लगातार कार्य में जुटे रह सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का लक्ष्य आपके बहुत पास ही है। मन में यह लगातार दृढ़ विश्वास रखिए कि आप बराबर उन्नति के पथ पर बढ़ते जा रहे हैं, किसी उच्च लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किसी उत्कृष्ट रचना या उत्तम निर्माण में सफल होते जा रहे हैं और आपके अस्तित्व का हर परिणाम लगातार प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। बहुत से लोग यह समझते हैं सपने देखना एक खतरनाक भूल है, कल्पनाओं में उलझे रहना बेकार होता है। सपने देखने से, कल्पनाओं में डूबे रहने से जीवन अव्यावहारिक बन जाता है। सपने और कल्पनाएं मनुष्य के लिए उसी प्रकार पवित्र हैं जैसे कि अन्य सद्गुण, उसी प्रकार वरदान हैं जैसे कि अन्य उत्तम वृत्तियाँ। ये सपने दिव्य उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए हैं। यदि ये न होते तो मानवता की इतनी अद्भुत उन्नति कभी न हो सकती थी। सपनों के कारण ही तो मनुष्य आज इतना आगे बढ़ सका है। अगर वह स्वयं न देखे तो फिर प्रगति क्या कर सकता है। अक्सर सपनों को खाली ख्वाब मानकर औरों ने हंसी उड़ाई है। उनकी कल्पना को सुनकर दुनिया ने ऐसे लोगों के बारे में कहा कि इसके सिर में चक्कर घूम रहा है। आज की सभ्यता ऐसे ही महान लोगों के आशीर्वाद का फल है। उन स्त्री पुरुषों को अपने पर पूरा विश्वास था, उन्हें अपने उद्देश्य में अड़िग आस्था थी जिसे कोई और कुछ भी हिला नहीं सका। संसार के सब उन्नति और विकास के आंदोलन के इतिहास उनके जीवन चरित्रों में पूर्ण रूप से लिखित हैं। जब कोपरनिकस और गैलीलियो का मस्तिष्क विकृत और पागल करार दे दिया गया था, तब यदि वे अपने कार्य से हट जाते तो क्या होता। आज का विज्ञान उनके इस अड़िग विश्वास पर निर्मित है कि भूमंडल गोल है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, न कि सूर्य। अब जरा उस समय की उस स्थिति की कल्पना करो कि यदि कोलंबस काम छोड़कर बैठ जाता और अपने पर विश्वास खो बैठता, जबकि समस्त यूरोप पागल कहकर उसका मजाक उड़ा रहा था। कल्पना करो साइरस डब्ल्यू फील्ड बीच में काम छोड़कर बैठ जाता। उसने समुद्र नापने का काम अपने हाथ में ले लिया था। कोई दर्जन बार वह असफल हो चुका था और तार के बाद तार समुद्र के गर्भ में समा रहे थे। कल्पना करो कि वह अपने रिश्तेदारों की बात मान लेता तो जो कहते थे कि वह अपना धन बर्बाद कर रहा है
और गरीबी में मर जाएगा। कल्पना करो फुलटन काम छोड़कर बैठ जाता, जबकि उसका मजाक उड़ाने के लिए एक पुस्तक लिखी गई थी जिसमें यह सिद्ध किया गया था कि कोई जहाज इतना कोयला लाद कर नहीं ले जा सकता जो कि उसे सागर के पार पहुंचा दे। वह यह देखने के लिए जीवित रहा कि वही पुस्तक एक भाप से चलने वाले जहाज में समुद्र के पार पहुंची। क्या होता यदि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपने पर विश्वास खो बैठता, जबकि दूरभाष के सिद्धांत पर परीक्षण करते हुए उसने अपना आखिरी डॉलर भी खर्च कर दिया था और सारी दुनिया उसे पागल कहकर पुकार रही थी। धन्यवाद।